अब टॉपिक पढ़ने के बाद वांट ऑफ फैक्टर के बाद अब हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो भी सॉल्यूशन चैप्टर का है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपका इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत सारे हैं, काफी बड़ा चैप्टर ये था। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका एक्सरसाइज का 2.6, ये आपको 11 के कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। 2.6 आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी ml of 0.1 HCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equal amounts of both। Na2CO3 और NaHCO3 का मिक्सचर है 1 ग्राम, ठीक है। तो आप टोटल मिक्सचर 1 ग्राम दिया हुआ है, तो मान लेते हैं Na2CO3 का x ग्राम वजन है और NaHCO3 का कितना हो जाएगा, टोटल मिक्सचर 1 ग्राम है तो 1 माइनस x ग्राम हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वी मोलर है, यानी दोनों का मोल सेम है, तो आप दोनों का मोल सेम कर दीजिए। x बाई इसका गिवन Na2CO3 का गिवन मोलर मास आप निकालिए। Na2CO3 का गिवन मोलर मास कितना होता है, तो गिवन मोलर मास आपको 106 है और NaHCO3 का गिवन मोलर मास जो है वो आपको निकालिए। NaHCO3 का 23 1 24, 24 और 12 36, 36 और 48 84 होगा ना। तो आप उसका एटॉमिक वेट लिख लीजिए, ठीक है। दोनों का मोल हम लोग सेम कर दिए, ये 84 हो गया, ठीक है। अब यहां से आप x को कैलकुलेट कर लीजिए। x को जब कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहां से आप x कैलकुलेट कर लीजिए, x जो भी आएगा तो 1 माइनस एक्स भी आ जाएगा मेरा, ठीक है, ये भी आ जाएगा। यानी हमको Na2CO3 और NaHCO3 कितना है ये दोनों मेरा आ जाएगा। तो आपके आंसर में ये दिया हुआ है कि Na2CO3 और Na2CO3 का वेट जो आ गया वो आपका आ गया 0.558 ग्राम, ठीक है। ये आपको Na2CO3 का आया और 1 में से इसको घटा देंगे तो ये NaHCO3 का आया 0.442 ग्राम। अब यहां से क्वेश्चन में ट्विस्ट था, आपको HCl का गिवन वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे कि कितना वॉल्यूम है, 1 m मोलैरिटी भी दिया हुआ है। तो हम मेन क्वेश्चन है यहाँ पर रिएक्शन, ये आपको 11 के रिएक्शन से है। Na2CO3 को जब आप रिएक्ट कराइएगा HCl से तो क्या होगा, और NaHCO3 को रिएक्ट कराइएगा HCl से तब ये क्या होगा। दोनों का आप रिएक्शन लिख कर करके जो हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़े हैं उसका कॉन्सेप्ट निकालना होगा, तब जाके ये क्वेश्चन बनेगा आपसे। जैसे इसका प्रोडक्ट जो होगा ये आपको NaCl प्लस CO2 प्लस H2, और इसका भी वही होगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2। बात यह है कि इक्वेशन को बैलेंस करना है। ये इक्वेशन आपको कंप्लीट बैलेंस है, आप देख सकते हैं। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, यहाँ पर आप ट्वाइस मोल होगा, ये ट्वाइस होगा तो ये भी आपका कितना होगा, ट्वाइस। अब रिएक्शंस आपका जाके बैलेंस हो चुका है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए, यहीं पर आपका आंसर है। इसका वजन देखिए कितना होता है, मोलर मास तो 106, तो लिखिएगा 106 ग्राम Na2CO3 से कितना ग्राम HCl रिएक्ट कर रहा है। HCl का 35.5 और एक 36.5, 36.5 को 2 से रिएक्ट कराइए तो 36 दूनी 72 73 ग्राम हो गया। यानी 106 ग्राम Na2CO3 को 73 ग्राम HCl चाहिए था। तो बाबू यहाँ पे तुम निकाले हो इसका 0.558 ग्राम, तो 0.558 ग्राम के लिए कितना चाहिए, कितना ग्राम HCl चाहिए, तो ये निकल जाएगा ना मेरा 73/106 इंटू 0.558। ये आप निकाल लीजिए, ठीक है। ये आप निकाल लीजिएगा तो आपका जो गिवन आंसर है वो आपका आ जाएगा 0.384 ग्राम। सिमिलरली सेम काम कीजिए NaHCO3 के लिए, ठीक है। आप NaHCO3 के लिए ये काम कीजिएगा तो आप लिखिएगा क्या, NaHCO3 का कितना है वेट 84, तो आप लिखिएगा 84 ग्राम के लिए 36.5, ठीक है। अब देखिए अब आप क्या कीजिए, 84 ग्राम NaHCO3 35.5 और एक 36.5 ग्राम, तो आप इतना ग्राम 0.442 ग्राम स्टार्टिंग में निकाले हैं, इसके लिए कितना रिक्वायर्ड होगा HCl, इसको भी निकाल लीजिए 36.5/84
इंटू 0.442। तो ये आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इससे भी आपका आ जाएगा। तो इससे आपका HCl आ गया 0.192 ग्राम। यानी दोनों Na2CO3 और NaHCO3 दोनों से HCl कितना रिक्वायरमेंट हुआ है कि ये, अरे ये टोटल कितना हुआ जोड़ दीजिए, टोटल अमाउंट ऑफ HCl, यही आपको निकालना था रिएक्शन। इसमें टोटल अमाउंट ऑफ HCl आप निकाल दीजिएगा, फिर आपका क्वेश्चन बन गया। अब टोटल HCl कितना हो गया, टोटल HCl आपका 0.338 प्लस 0.192, आप जोड़ दीजिए, 38384 था, सॉरी। आप इसको यहां से जोड़िए, 4 2 6 8 9 17 सात हाथ में 1 3 1 4 1 5 0.576 ग्राम HCl रिक्वायरमेंट हो गया। अब क्वेश्चन में मोलैरिटी HCl का दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछ रहा है, निकाल लीजिए। देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी तो आपका 1 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ मोल तो गिवन वेट, यही तो निकालना था गिवन वेट HCl का। तो 0.576 बाई इसका मोलर मास HCl का तो 36.5 और इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहां से आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप निकालिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। तो वॉल्यूम ये इधर आ जाएगा, तो 0.576 बाई 36.5, इतना लीटर आ जाएगा बाबू आंसर। अब आपका आंसर आप मिला लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा 0.1578 लीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को समझ गए कैसे बनेगा। कुछ करना नहीं है, पहले एक ग्राम मिक्सचर को दोनों, एक को x ले लो, एक को 1 - x ले लो, दोनों का मोल बराबर करो, वहां से x निकालो। ठीक है, फिर रिएक्शन लिखो और Na2CO3 और HCl का वेट कंपेयर करो, जितना तुम x निकाले हो उतना से कंपेयर करो HCl कितना चाहिए, फिर दोनों HCl को जोड़ दो और मोलैरिटी के फॉर्मूला में सेट कर दो। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बड़ा था, ये आपको खुद से नहीं बनता, और भी फर्दर आगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एकदम सॉल्व करने चाहिए। जैसे कि आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है आपका, जो सबसे लास्ट है एक्सरसाइज का 40 और 41, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 और 41 को हम पहले ही बता दिए थे, 2.40 एंड 2.41, ये दोनों में आप पाई इज इक्वल टू ICRT लगाइए। एक में कंप्लीट डिसोसिएशन है K2SO4 का, तो इसमें कंप्लीट डिसोसिएशन में आप याद रखिएगा आयंस जितना होता है टूट के, वही उसका I का वैल्यू होगा। तो 2K और 1 3 हो गया, सल्फेट 1 और ये 2, टोटल 3 और इनिशियल 1, तो I का वैल्यू कितना हो गया 3। एक में पुट कर दीजिए, एक में I दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ये इजी क्वेश्चन है आपका, पाई बराबर ICRT पे दोनों कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक आपको डेल्टा TA बराबर KFM पे क्वेश्चन है, काफी थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना है आपको। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट शायद आप लोग बना लिए होंगे। एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है, हम देख रहे हैं अभी। हाँ, एक आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका 21 है, ठीक है, एक्सरसाइज 2.21, एक्सरसाइज 2.21 आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूल्स जो है वो आपको AB2 एंड AB4 के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, दो एलिमेंट है A और B, हैविंग फॉर्मूला AB2 एंड AB4। एक AB2 है और एक AB4 है। आप जो पढ़े हैं उसी से बनेगा, बस थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन सॉल्व यहाँ पर आने वाला है। दोनों को A और B को 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिसॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ AB2 lower the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1 gram of AB4 lower it by 1.3 Kelvin. The molar depression constant is 5.1 Kelvin kg per mole. Calculate atomic mass. आपको करना क्या है कि
AB2, तो AB2 का 1 ग्राम दिया हुआ है गिवन वेट, और AB4 का भी 1 ग्राम दिया हुआ है। ये KF तो कांस्टेंट है क्योंकि सॉल्वेंट कांस्टेंट है बेंजीन, तो KF आपका 5.1 कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। KF दोनों के लिए अप्लाई होगा। इसको जब 1 ग्राम डालता है बेंजीन में, 20 ग्राम बेंजीन में, तो कितना से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है? 2.3 केल्विन। कितना से? तो 2.3 से, यानी ये डेल्टा TF दिया हुआ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप दोनों में डेल्टा TF बराबर KFM लगा दीजिए, दोनों के केस में। इसमें आपको डेल्टा TF जो है आपको लोअर किया है 2.3 केल्विन से, KF दिया हुआ है 5.1 इंटू, यही आपका मेन है। मोलालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी गिवन वेट सॉल्यूट 1 है। मोलर मास आपको पता नहीं है तो x ले लीजिए, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी तो 20/1000। सिमिलरली ये 1.3 से 1.3 बराबर KF 5.1 इंटू, ये भी 1 ग्राम है, इसका भी मोलर मास x ले लीजिए, इंटू 20 ग्राम 20/1000। अब दोनों यहाँ दोनों से x का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। आप दोनों से x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो आपके क्वेश्चन में जो x का वैल्यू है, इसका जो आता है वैल्यू, ये आता है 110.87 ग्राम, और AB4 का जो मोलर मास है वो 196, इसका x वैल्यू आता है 196.5, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे AB2 या AB4 का मोलर मास नहीं पूछ रहा है, A और B का पूछ रहा है, तो आप कीजिए क्या, ये AB2 का है, ये AB4 का है, इक्वेशन सेट कर दीजिए। देखिए AB2 में मान लेते हैं कि AB2 में A का x ग्राम वजन है और B का y ग्राम है, तो AB2 का टोटल वजन कितना हो जाएगा? x + 2y होगा कि नहीं? AB2 का तो आप 110.87 ले आए, तो A का x मान लीजिए और B का y मान लीजिए, ठीक है। तो AB2 मतलब x + 2y हो गया, और x + 2y का टोटल वजन कितना आया है? 110.87 ग्राम। सिमिलरली AB4 में भी आपका टोटल वेट आया है, तो A को x माने हैं तो x में लिखिए, प्लस B4 है यानी 4y अब होगा, x + 4y बराबर 196.51 ग्राम। इसको सॉल्व कर दीजिए, लीनियर इक्वेशन, इसको माइनस कर दीजिए यहाँ से, ये -2y बराबर माइनस जो भी आएगा, अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, यहाँ से x आपका आ जाएगा, A और B का मोलर मास आ जाएगा। क्वेश्चन समझ गए आप दोनों का मोलर मास निकाल लीजिए। अब मोलर मास निकाल करके AB2 का मोलर मास निकालिए, AB4 का, डेल्टा TF बराबर KFM पर, और इसके बाद AB2 में x + 2y और AB4 में x + 4y का मोलर मास बराबर कीजिए, लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कीजिए, तब क्वेश्चन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर न्यूमेरिकल सॉल्व